एक कॉलोनी में एसडीएम साहब की गाड़ी घुसती है और एक फ्लैट के सामने जाके रुक जाती है। एसडीएम साहब उतरते हैं, पीछे पीछे उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी उतरता है। एसडीएम साहब लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और एक घर का बेल बजाते हैं। उधर से एक लड़की निकलती है। लड़की बोलती है, हाँ जी, किससे मिलना है? एसडीएम साहब बोलते हैं कि मैम कहाँ है? तभी लड़की अपनी माँ को आवाज़ मारती है। एक बुजुर्ग महिला आती है। एसडीएम साहब आगे बढ़ के उसके पैर छू लेते हैं। वो बुजुर्ग महिला थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, बोलती है, साहब ये क्या कर रहे हैं आप? फिर एसडीएम साहब बोलते हैं कि मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही सिक्योरिटी गार्ड हूँ जिसको आपने किताबें दी थी। आज वही किताब पढ़कर मैं एसडीएम बन गया हूँ। फिर वो महिला बहुत ही भौचक्की हो जाती है, उसे सब कुछ याद आने लगता है। दोस्तों क्या है ये कहानी? आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से होती है। वहाँ एक पॉश कॉलोनी था। उस कॉलोनी में एक सिक्योरिटी गार्ड रहा करता था जिसका नाम था अविनाश। वो अपनी ड्यूटी पर ड्यूटी चाक चौबंद दिया करता था और जो भी टाइम मिलता था अपनी पढ़ाई किया करता था। दोस्तों उसको पढ़ता देख कॉलोनी के बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। कोई कोई तो उसे डांटता भी था कि तुम यहाँ ड्यूटी करने आए हो या पढ़ने आए हो। लेकिन अविनाश इन सब बातों से बेखबर अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। एक दिन दोस्तों उसी कॉलोनी की एक अधेड़ महिला वहाँ से गुजरती है। अविनाश खड़ा होकर उसे विश करता है कि नमस्ते मैडम, और अपनी किताब को अपने पीठ के पीछे छुपाने लगता है। महिला को कुछ शक होता है कि आखिर ये छुपा क्या रहा है। वो आती है अविनाश के पास, बोलती तुमने कुछ छुपाया है मुझे देखकर। अविनाश बोलता है, नहीं मैम, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। वो महिला जिसका नाम मीरा था वो बोलती, नहीं मैंने देखा है तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, जरूर कुछ अवैध धंधा कर रहे हो। हमें देख कर आखिर तुमने छुपाया क्या? लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड रिजिट हो जाता है और बोलता है, नहीं मैम, आपको भ्रम हो रहा है, मैंने आपको देखकर कुछ भी नहीं छुपाया। वो महिला बोलती है, तुम दिखाओगे हाथ के पीछे क्या छुपा रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड अविनाश अपना किताब आगे कर देता है। वो महिला वो किताब को देखकर दंग रह जाती है। वो बोलती है, ये तो यूपीएससी की किताब है, क्या तुम पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? तुम कितने पढ़े लिखे हो? अविनाश बताता है, मैम मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और मैं यूपीएससी की तैयारी पहले लखनऊ में करता था, लेकिन अब मेरी पढ़ाई छूट गई है, इस वजह से मैं यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ। जो भी वक्त मिलता है, जो भी टाइम मिलता है, उसमें अपना पढ़ाई करता हूँ। अब मीरा मैडम बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम किताब क्यों छुपा रहे थे हमसे? और सिक्योरिटी गार्ड अविनाश बोलता है, मैम कॉलोनी में सभी लोग आपके तरह नहीं हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, हमें पढ़ता देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई कोई तो हमें डांटता भी है कि बोलता है तुम यहाँ नौकरी करने आए हो या पढ़ाई करने आए हो। कोई कोई तो हमें बहुत जलील करते हैं कि तुम गरीब लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम सिक्योरिटी गार्ड ही रहोगे चाहे कितना ही पढ़ लो। तो मैम इस सब से बचने के लिए मैं अपनी किताबें छिपा कर रखता हूँ और छिप छिप के ही पढ़ता हूँ। जब मीरा मैम मुझसे पूछती है, तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए था, इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? वो सिक्योरिटी गार्ड अविनाश बताता है कि मैम मेरे पिता भी 4th ग्रेड कर्मचारी थे और मैं लखनऊ में पढ़ता था। वो मेरा सारे खर्च बयान करते थे, लेकिन एक दिन उनका गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है और जो भी घर में जमा पूंजी था उनके इलाज में खर्च हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद मेरे पिताजी नहीं बचते हैं, उनका देहांत हो जाता है। घर में जो भी जमा पूंजी था वो सब खत्म हो गया था। घर का मैं बड़ा लड़का हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है, 2 छोटी छोटी बहनें भी हैं, जिसका बोझ मेरे ऊपर है। इसलिए मुझे आनंद फानंद में कुछ भी नहीं सूझा, कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली, तो आखिरकार मैं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने लगा, जिससे मेरा घर अच्छा से चल रहा है और मैं टाइम निकाल के अपना पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मुझे बहुत शौक था यूपीएससी क्लियर करने का, लेकिन भगवान की इच्छा जो चाहे वही अच्छा होता है। वो महिला मीरा मैडम उससे बहुत इंप्रेस होती है और बोलती है, तुम दूसरे को बातों पर ध्यान मत दिया करो, कई लोग तो ऐसे भोंकते रहते हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानना, तुम अपने मन से पढ़ाई किया करो। मुझे बहुत खुशी होती है किसी को पढ़ते देखती हूँ तो। और तुम्हें कभी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे याद करना, मेरे पास बेहिचक बताना। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनो, अपना सपना पूरा करो, अपने पिता का सपना पूरा करो। अविनाश बोलता है, जी मैम, मैं बहुत दिल से पढ़ाई करूँगा और दिल से पढ़ाई करता हूँ। दोस्तों मैडम वहाँ चली जाती है और सीधा अपने घर जाती है, क्योंकि उसकी बेटी भी यूपीएससी की तैयारी पहले करती थी। वो अपनी बेटी आराधना को आवाज़ मारती है। उसकी बेटी आराधना आती है, बोली, मॉम क्या बात हो गई, आप मुझे क्यों आवाज़ मार रही हो? मैं तैयार हो रही हूँ, मेरी ऑफिस की लेट हो जाएगी। उसकी माँ मीरा बोलती है, बेटी तुम यूपीएससी की तैयारी करती थी, वो सब किताबें कहाँ पे हैं? आराधना बोलती है, मॉम वो तो कचड़े में कहीं फेंका होगा, देख लो खुद से ले लो। मीरा मैडम बोलती है, बेटी अगर बहुत अच्छा होगा वो किताबें मुझे ला कर दे दो।
आराधना का ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, वो भुनभुनाने लगती है, बोलती माँ आखिर तुम करोगी क्या उस किताब का, वो तो रद्दी में मैंने फेंक रखा है। और भुनभुनाते हुए वो सारी किताबें लाकर अपनी माँ को पकड़ा देती है। जब मीरा मैम बताती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है अपना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे ये किताब बहुत हेल्प करेगी, वो किताबें सब मैं उसे देना चाहती हूँ। अब आराधना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बोलती माँ मैं दिन भर पढ़ाई करती थी, तुम मेरी हेल्प करती थी, मैं कोचिंग भी करती थी, मुझसे तो यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। वो सिक्योरिटी गार्ड जो दिन भर ड्यूटी करता है, 12-12 घंटा ड्यूटी करता है, वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा। और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी माँ समझाती है कि बेटी कभी किसी के ऊपर नहीं हंसना चाहिए, सबका अपना अपना माइंड होता है, सबका अपना अपना जजमेंट होता है, हमें एक दूसरे की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। आराधना मुंह बिचकाते वहाँ से चल देती है ऑफिस की तरफ। अब उसकी माँ सारी किताबें उठाती है, लिफ्ट से नीचे जाती है और जाती है फिर उसी सिक्योरिटी गार्ड अविनाश के पास, जो कि अविनाश पढ़ रहा था। अब मीरा मैम अविनाश को आवाज़ मारती है, अविनाश आता है और मीरा मैम उसे सारी किताबें दे देती है। बोलती है ये किताबें मेरी बेटी की है, वो यूपीएससी की तैयारी करती थी, लेकिन अब वो कुछ दूसरा जॉब करने लगी है, यूपीएससी उससे क्लियर नहीं हो पाया, ये किताबें उसके लिए रद्दी का ढेर था, मैं ये उठा कर ले आई। दोस्तों अविनाश जब किताबें उलट कर देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मीरा मैम पूछती है अविनाश तुम रो क्यों रहे हो? अविनाश बताता है मैम ये सब किताबें मैं बहुत दिन से खरीदना चाहता था, लेकिन बहुत महंगी किताबें हैं ये सब, मेरे पास इतने पैसे बचते नहीं थे, इस कारण मैं किताब नहीं ले पाता था, लेकिन आज आपने ये किताबें मुझे ला के दे दी, तो मुझे तो बस आप भगवान की तरह ही लग रही हो। दोस्तों आगे बढ़ के मीरा मैम के पैर छू लेता है। मीरा मैम भी भावुक हो जाती है और बोलती है अविनाश तुम मुझसे वादा करो, चाहे कैसी भी स्थिति आए, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आए, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे और एक दिन तुम सफल होकर जरूर दिखाओगे, और सफल होने के बाद तुम मिलने जरूर आना। अविनाश भी वादा करता है कि मैम जिस दिन मैं सफल हो गया, कुछ बन गया, सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने आऊँगा। अब दोस्तों अविनाश को मुँह मांगा मुराद मिल गया था। जो किताबें वो कई महीने से खरीदना चाहता था और खरीद नहीं पाता था पैसे की वजह से, आज वो सारी किताबें उसे मिल चुकी थी। अब दोस्तों वो दिन रात एक कर देता है, न दिन देखता है न रात, बस पढ़ाई में लगा रहता है। अब दोस्तों वो वक्त भी आ गया था जब उसका एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो गया था। दोस्तों वो दिन भी आता है जिस दिन उसका यूपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देखे आता है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। कुछ ही महीने बाद रिजल्ट आता है, तो प्री एग्ज़ाम क्लियर कर चुका था। अब दोस्तों मेंस की बारी आती है, वो जी जान से जुट जाता है। इधर मीरा मैम भी उसकी कई तरह से मदद करती है, कभी कभी खाना दे दिया करती थी, कभी पैसे दे दिया करती थी, कभी कभी जो भी किताब की जरूरत होती थी वो ला के उसे दे दिया करती थी। अविनाश मीरा मैम को एक भगवान का अवतार की तरह मानता था। दोस्तों मेंस का एग्जाम देता है, वो भी अच्छा जाता है। उसके बाद उसका इंटरव्यू नंबर आता है, इंटरव्यू के लिए भी जाता है, वहाँ भी क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग के बाद उसकी फर्स्ट पोस्टिंग पटना सिटी ही मिलती है। जैसे दोस्तों ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद उसे मीरा मैम की याद आने लगती है और दोस्तों अपने ड्राइवर को बोलता है गाड़ी निकालो, मुझे किसी से मिलने जाना है। और दोस्तों अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ सीधा उसी कॉलोनी में आता है और उसी फ्लैट के सामने उसकी गाड़ी रुकती है। तब तक दूसरा सिक्योरिटी वाला जो वहाँ पर तैनात था, वो एसडीएम साहब की गाड़ी देखकर बहुत ही हैरान, बहुत ही भौचक्का हो जाता है। कॉलोनी के लोग भी बहुत ही भौचक्के हो जाते हैं कि एसडीएम साहब की गाड़ी आई है, एसडीएम साहब आए हैं, क्या बात है। सब लोग खिड़की से इधर उधर देखने लगते हैं। तब तक एसडीएम साहब लिफ्ट से ऊपर जा चुके थे। वो बेल बजाते हैं और दरवाज़ा आराधना खोलती है। आराधना उसे पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि दोस्तों अब अविनाश का सब कुछ चेंज हो चुका था। अब अविनाश सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, अब वो एसडीएम साहब बन चुका था। अब उसका रहन सहन, पर्सनालिटी, पहनावा ओढ़ावा सब चेंज हो गया था। आराधना उसे नहीं पहचान पाती है। अब पूछती है जी कहिए किससे मिलना है? एसडीएम साहब बोलते हैं मैम आपकी मम्मी है? आराधना बोलती है हाँ है। फिर वो मम्मी को आवाज़ मारती है कि मम्मी देखो तुमसे कोई मिलने आए हैं। वो मीरा मैम जैसे ही आती है, एसडीएम साहब लपक के उसके पैर पकड़ लेते हैं और पैरों में अपना सर रख देते हैं। मीरा मैम भी हड़बड़ा जाती है, बोलती है साहब ये क्या कर रहे हैं, आप कौन है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? एसडीएम साहब खड़े होते हैं, बोलता है मैम आपने पहचाना नहीं, मैं सिक्योरिटी गार्ड अविनाश हूँ, जिसकी मदद आपने हर वक्त की है किताबें देकर। मीरा मैम को सब कुछ याद आने लगता है। अविनाश बोलता मैम मैंने आपसे वादा किया था, जैसे मैं कुछ बन जाऊँगा, सफल हो जाऊँगा, सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने आऊँगा, और आज मैंने अपना वादा पूरा किया, देखिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मीरा मैम बहुत खुश होती है, बोलती बेटा तुमने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत मेहनती लड़के हो, तुमने मेरे दिए हुए किताबों का सही मूल्य चुकाया है। दोस्तों उसको घर के अंदर लाती है, उसे बैठाती है। अविनाश बोलता है मैम अगर आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक बताना, मैं आपके बेटे जैसा हूँ और मैं आपको मरते दम तक, चाहे मैं किसी भी पोस्ट पर रहूँ, चाहे कहीं भी रहूँ,
आपको नहीं भूल सकता हूँ। आप मेरे लिए भगवान हैं और भगवान का आदेश हमेशा मेरे लिए शिरोधार्य है। उसके बाद दोस्तों उसके ड्राइवर बहुत सारे मिठाई ला के वहाँ पर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद अविनाश चाय पी के वहाँ से उठ जाता है, बोला मैम फिर मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, अभी मुझे बहुत काम है, बहुत लोगों से मिलना है, मैं अभी जा रहा हूँ। अविनाश उठता है और अपना ऑफिस का एड्रेस मीरा मैम को दे देता है, चला जाता है। दोस्तों कुछ वक्त बीते थे, कुछ महीने बीते थे कि उसके ऑफिस में मीरा मैम पहुँच जाती है। दोस्तों जैसे ही मीरा मैम को देखता है उठ के उनके पैर छूता है, उन्हें अपने ऑफिस में ले जाकर बैठाता है, बोलता है मैम बोलिए क्या आदेश है मेरे लिए। मीरा मैम बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं चाहती हूँ तुम इससे शादी कर लो। अविनाश बोलता है मैम अगर आपने मेरी लड़की देखी है तो अच्छा ही देखा होगा और मुझे पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पसंद कर लिया मैं ज़रूर शादी कर लूँगा, आपका आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश के बराबर है। मीरा मैम बोलती है बेटा फिर भी एक बार फोटो देख लो। जैसे ही लिफाफा उसे पकड़ाती है और अविनाश लिफाफा खोलता है तो देखता है कि आराधना का फोटो है जो कि मीरा मैम की बेटी का था। अविनाश शॉक हो जाता है, बोलता है मैम ये तो आपकी बेटी है। मीरा मैम बोलती है हाँ बेटा तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा मुझे, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। आराधना ऐसे भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। अविनाश हाँ कर देता है और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन अपना व्यतीत करते हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों मीरा मैम के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।